Hi dear student, welcome to our YouTube channel. Now the complete solution target 2023 basic to high level subject math हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो का 10th पार्ट है, 10वां भाग है, जिसमें हम आज मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। मेंसुरेशन में कई टाइप के शेप होते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज उसमें से हम ट्रायंगल के बारे में, उसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, जिनको उन्हें देखना है वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जितने भी लिंक्स अवेलेबल हैं उसको आप उससे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है, इस मेंसुरेशन में ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं। एक बाउंड्री लाइन, ठीक है, मतलब बाहरी आवरण कितना वो लंबा है। बाहर से अगर बाहरी बार घूमेंगे, उसके बाउंड्री में घूमेंगे तो हम कितनी लंबाई तक चल पाएंगे, वो उसका होता है पेरीमीटर, मतलब परिमाप होता है। दूसरा, हमारे पास एक और चीज होता है जिसमें हम कि वह कितना जगह घेर रहा है, वह कितना जगह घेर रहा है। चलिए यहाँ पर एक बना देते हैं अपन। ठीक है, इसके कलर को चेंज कर देते हैं वन में। देखिए, ये जगह जो घेर रहा है ना पूरा कंप्लीट, ये उसका ये उसका क्या है, एरिया है। ये जो एरिया, ठीक है, इसमें अपन लेते हैं बेस और एक ले लेते हैं हाइट। जो परपेंडिकुलर चला जाएगा यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री किसी वर्टेक्स है। ये जो नुकीला है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पर दो साइड्स मिलते हैं। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो एक कुछ इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ये बेस, मतलब जो साइड, और जो उस पर परपेंडिकुलर डाला है उसका दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा। और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ये तो हो गए फार्मूले। अब इसके बेस में हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा है। सिंपल ये है, हमें एक क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में हमको एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल का साइड गिवन है, मतलब भुजाएं दी गई है। चलिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल। इसका साइड भी दिया हुआ है, एक का दिया है 3 मीटर, दूसरा 4 मीटर और तीसरा है 5 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर, मतलब इसका परिमाप निकालिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप अर्थात क्या हो गया, इसका बाउंड्री लाइन का लेंथ, मतलब यहां से हम चलेंगे यहाँ पर, पूरा उसके बाउंड्री में चलते जाएंगे और ये पहुंच गए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 चले, फिर 4, फिर ये 5, तीनों को प्लस कर देंगे। तो वही हमारा फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। ठीक है,
तो चलिए सभी साइड को प्लस कर देते हैं। कितना कितना है मेरा, 3 मीटर, 4 मीटर एंड कितना है 5 मीटर। कितना हो जाएगा 3 4 7 और 5 12 मीटर। मतलब हमने टोटल बाउंड्री लाइन के लिए कितना हमको चलना पड़ेगा 12 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। यहां पर ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया का फार्मूला क्या लगेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, और इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। कौन सा वाला फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया ये ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो जो दी गई है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले तो एक बेस दे दिया गया है। ठीक है, ये बेस कितने का है, ये जो बेस है वो 18 का है। तो इस बी की जगह अपन क्या लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे हम। ठीक है, 18 लिख लिया। इसको किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। और एक हाइट दी हुई है, मतलब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये हाइट हमको दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। इसमें हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुणित आधार गुणा कितना, ऊंचाई। ऊंचाई या शीर्षलंब भी बोलते हैं, कई बार शीर्षलंब दे देता है। चलिए रख देते हैं वैल्यू को 1/2 18 एंड 12। कितना आ गया, ये कैंसिल होगा, 18 6 जा 108। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है, यहाँ पर 18 भी क्या है मीटर सेंटीमीटर में है, और 12 भी क्या है सेंटीमीटर में है। जब दो बार कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी अगर दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे SQ स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे करके वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बात। तो याद रखेंगे अभी भी एरिया जो आएगा वह हमारा स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो भी जैसा लेंथ दिया है, जैसा यूनिट दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हमें क्या दिया है, एक नया कॉन्सेप्ट लेना है हमें, क्योंकि ट्रायंगल में कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि अगर आपको पहले से ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है, मतलब टोटल लेंथ पता है बाउंड्री लाइन का, और उसमें दो साइड्स पते हैं। ठीक है, दो साइड आपको गिवन है ए और बी, देन आप थर्ड कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है, तीनों का सम पता है, तीनों का जो लेंथ टोटल लेंथ पता है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ऑब्वियसली। क्लियर हो गया, हमको ये निकल जाएगा, ये इजी है। दूसरा उसी प्रकार यहाँ पर आपको पूरा एरिया गिवन है और आपको बेस दिया है, तो क्या करना है, सीधी सी बात है, एरिया के डबल में क्या कर लेना है, बेस को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, जो बचेगा वो हाइट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, इस बार हाइट गिवन है और हमारा बेस को क्या कर दिया है, पूछ लिया है ना। जब हमको एरिया और हाइट दोनों पता हो और बेस के बारे में पूछा हो, तो एरिया को डबल करके क्या कर लेना है, हाइट से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है।
मतलब अगर हाइट पूछा है तो बेस से डिवाइड करेंगे और बेस पूछा है तो हाइट से डिवाइड करेंगे। मतलब ऊंचाई पूछी है तो आधार से और आधार पूछा है तो ऊंचाई से, इसको एरिया मतलब क्षेत्रफल के डबल को। तो चलिए ये फार्मूला अपन लगाएंगे और उसके बेस में क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बार हमको एरिया दे दिया गया है। एक ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। इसका एरिया दे दिया है। एरिया मतलब कंप्लीट अंदर का जो मटेरियल है ये दे दिया गया है। ठीक, ये अंदर का पूरा, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसका बेस भी दे दिया है, ठीक है। इसका बेस दिया है हमको, कितना दिया है, बेस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर में है। और इसका जो एरिया है वो है हमारा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हम क्या, हमें निकालना है क्या को, हाइट को निकालना है हमें। तो जब भी हाइट निकालना रहेगा, हाइट इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। मतलब आपका ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 गुणित क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा, आधार। रख दीजिए वैल्यू को, वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। वैल्यू को रखने पर कितना आएगा, 2 इंटू एरिया कितना दिया है 420 डिवाइडेड बाई बेस कितना दिया है 60, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 7 2 या 14। अब यहाँ पर देखो ये जो 420 था वो सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर जो 60 है वो क्या है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार था, यहाँ पर सेंटीमीटर सिंगल टाइम है, एक बार से एक बार क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और एक बार जो है सेंटीमीटर बच जाएगा, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर आपको दे दिया गया है एक त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 और 9 सेंटीमीटर और परिमाप 36 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहां पर पूरे बाउंड्री लाइन को दे दिया गया है ना, कंप्लीट बाउंड्री लाइन के लेंथ को दे दिया है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। अब ट्रायंगल के बाद तीनों का लेंथ दिया है आपको, तीनों का लेंथ मिलाकर दिया हुआ है। तो तीनों का लेंथ कितना कितना है, यहाँ पर सबसे पहले 10 चले, यहाँ पर हमारा एक दिया 10, वो भी सेंटीमीटर में है। फिर 10 से गए और गए 9 सेंटीमीटर, मतलब हमने तो 19 चले गए, लेकिन टोटल जो लेंथ है वो और आगे यहाँ से आए, और ये तीनों मिलाकर 36 है। मतलब हमारा पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, जो कि मुझे गिवन है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। दो साइड्स दिए हैं, टू साइड्स है ना, मतलब दो भुजाएं दी गई है हमको। ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है जी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 10 प्लस 9 प्लस एक और थर्ड साइड है, तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए 36। 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया। अब 19 में क्या प्लस करें जो 36 हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 19, जिसका वैल्यू है कितना 17, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जिसमें हमको क्या गिवन है पहले देख लेते हैं।
चलिए इसके हम कलर को पहले बदल लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, आपको एरिया गिवन है, मतलब पूरा पता है एरिया, ठीक है, और इसका बेस दे दिया हुआ है। इस बार हाइट आपसे पूछ लिया, इस बार हाइट आपसे पूछा है। ये जो हाइट है ना, इसी के बारे में आपको क्वेश्चंस किया है, एरिया पूरा गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसका बेस भी दे दिया है, एरिया भी दे दिया है। बेस हमारा कितना दिया है, 50। तो बेस को चलिए रख देते हैं हम, बेस की जगह में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। हमने बेस की जगह में 50 रख दिया। कुछ नहीं करना, इसमें फार्मूले के बेस में पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा एरिया दे दिया है आपको, एरिया दे दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे दिया है, और आपको पता है हाइट निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है। ओके 1 मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ओके, यहाँ पर भी बेस दिया था, वहां पर भी बेस दिया है, ठीक है। चलिए बेस दिया, हाइट निकालना, अगर हाइट देता तो बेस निकाल सकते थे, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो क्या होता है हमारे पास, हाइट, हाइट इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। मतलब ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 गुणित क्षेत्रफल बटे क्या, आधार। चलिए रख दीजिए 2 इंटू कितना आ गया मेरा, 500 डिवाइडेड बाई कितना, 50। 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 10 जा 10 हो गया, ये 20, और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एक एरिया वाला ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारा पार्क है, रेक्टेंगुलर गार्डन, जो भी समझ सकते हैं, वो दिया हुआ है हमको, इसका एरिया दे दिया गया है, ठीक है। चलिए यहां पर एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। चलिए इसका कलर बदल देते हैं, ओके हमने कलर बदल दिया। इसमें क्या क्या दिया है, इस बार इसकी हाइट दी गई है, ठीक है, मतलब इसका हाइट दिया गया है, इतना दे दिया गया हाइट, और एरिया भी गिवन है। तो चलिए एरिया को भी लिख लेते हैं, हाइट को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरिया है, वो एरिया दिया है 115, ठीक है, एरिया दे दिया है पूरा 115, और कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका जो हाइट है, इस बार हाइट दिया हुआ है हमको, ये हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर का, क्लियर है। हमको निकालना है बेस, इसका बेस निकालना है, इस बार बेस को क्या करना है, निकालना है। चलिए फार्मूला तो सेम लगेगा, क्या रहेगा हमारा, बेस इक्वल टू 2 इंटू, इस बार एरिया में कौन डिवाइड होगा, हाइट डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब अगर हमें आधार निकालना है तो डबल किसका, क्षेत्रफल के डबल में कौन सा डिवाइड होगा, ऊंचाई। चलिए रख दीजिए वैल्यू को, 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, कितना आ गया यहाँ पर 46 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 46 आएगा, वो ऑप्शन थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये 46 रहेगा, ठीक है। मैं उसको चेंज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें कई कैटेगरी में हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। चलिए सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट अगर
साइड दिया हुआ है तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया, बेस और हाइट दिया है तो एरिया निकाल लिया। उसके बाद हमें अगर पेरीमीटर गिवन है और दो साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर लिया। एरिया गिवन है, बेस गिवन है तो हमने हाइट फाइंड कर लिया। तो सिमिलरली एरिया और हाइट दिया हुआ है तो हमने बेस क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो इस तरह से एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में इतने ही टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसको हमने क्या कर लिया, सभी टाइप के क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, है ना, ताकि उसको और अच्छे तरीके से हम क्या कर देंगे, समझा देंगे और आपको पर्टिकुलर, आपको इंडिविजुअल आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।